अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 जनवरी की रात वेनेजुएला के लोग कराकस शहर में गहरी नींद सो रहे थे। अचानक जमीन लरज गई और धमाकों से लोगों की नींद खुल गई। इन धमाकों को करने वाला मुल्क कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका था। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ धमाकों तक खत्म नहीं हुई। अमेरिका की आर्मी ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी। उन्होंने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी बीवी को उनके अपने महल से गिरफ्तार किया और परिंदे की तरह उड़ाकर अमेरिका ले गए। किसी आजाद मुल्क के सदर को इस तरह पकड़ना और दूसरे मुल्क ले जाना कोई आम बात नहीं। अमेरिका ने मदुरो पर इल्जाम लगाया है कि वेनेजुएला से 70% नशा आवर चीजें अमेरिका में स्मगल की जाती थीं। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। मुल्क में इस वक्त दहशत का माहौल है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये सब क्यों हुआ? क्या वाकई ये नशा आवर चीजों के खिलाफ जंग है या फिर ये दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर यानी ऑयल रिजर्व्स पर कब्जे की कोशिश है? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो हकायक जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए निकलते हैं वेनेजुएला और अमेरिका की इस जंगी दास्तान के सफर पर। दोस्तों, 3 जनवरी की वो रात वेनेजुएला की तारीख का सबसे काला दिन साबित हुई। पहला धमाका रात 12:50 पर हुआ। सिर्फ 3 घंटे के अंदर अमेरिका ने पूरा ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। लोगों ने अपनी खिड़कियों से सिर्फ आग और धुआं देखा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के अपने आर्मी चीफ ने अमेरिका का साथ दिया, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन मुल्क की अपनी फौज की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं था। अमेरिका ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने 35 साल पहले पनामा के सदर के साथ किया था। अमेरिकन अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मदुरो पर अब अमेरिका की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ये हमला क्यों हुआ? इसका जवाब छुपा है 2 जनवरी की रात में। हमले से चंद घंटे पहले मदुरो को चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ टीवी पर देखा गया था। इसका मतलब साफ था, मदुरो का झुकाव चाइना और रशिया की तरफ बढ़ रहा था, जो अमेरिका को किसी सूरत मंजूर नहीं था। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि सऊदी अरब या यूएई के पास सबसे ज्यादा तेल है, लेकिन ये सच नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर वेनेजुएला के पास है, तकरीबन 303 बिलियन बैरल्स। ये पूरी दुनिया के तेल का 17.5% बनता है। यही वो तेल है जो वेनेजुएला के लिए रहमत के बजाय जहमत बन गया। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के तेल पर उसका कंट्रोल हो ताकि किसी भी जंग की सूरत में उसकी सप्लाई लाइन न कटे। वेनेजुएला पर 900 से जायद पाबंदियां लगाने के बावजूद रशिया, ईरान और इंडिया इससे सस्ता तेल खरीद रहे थे। रशिया और चाइना तो यहाँ अपने मिलिट्री बेसिस बनाने के भी करीब थे। अमेरिका के लिए ये बैकयार्ड में दुश्मन का होना बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए उन्होंने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून अपनाया और हमला कर दिया। चलिए अब बात करते हैं इस मुल्क की और यहाँ के लोगों की। वेनेजुएला का ऑफिशियल नाम बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। ये साउथ अमेरिका का एक इंतहाई हसीन मुल्क है जो कुदरती खूबसूरती से माला माल है। इसका रकबा तकरीबन 9,16,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ की जबान स्पेनिश है क्योंकि यहाँ सदियों तक स्पेन का राज रहा। लेकिन अफसोस, इतने वसाइल होने के बावजूद वेनेजुएला दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होने लगा है। यहाँ के 94% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। एक वक्त था जब यहाँ के लोग अय्याशी की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आज 60% लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। मुल्क की 3 करोड़ आबादी में से 70 लाख लोग मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। दोस्तों, वेनेजुएला की इकोनॉमी दुनिया के लिए एक सबक है। यहाँ की करेंसी बोलीवार इतनी गिर चुकी है कि ये कागज के रद्दी से भी सस्ती है। 1 अमेरिकन डॉलर के बदले 40 लाख बोलीवार मिलते हैं। अगर आपको 1 किलो मुर्गी खरीदनी है तो आपको 2 करोड़ बोलीवार देने पड़ेंगे। लोग पैसे गिनकर नहीं बल्कि तोल कर देते हैं। हालात ये हैं कि लोग नोट प्रिंट करने के बजाय उनसे हैंडक्राफ्ट्स और बैग बनाकर बेच रहे हैं, क्योंकि नोट की अपनी कीमत कुछ भी नहीं रही। इन तमाम तल्ख हकायक के बावजूद कुदरत ने इस मुल्क को बेपनाह हसीन बनाया है। दुनिया की सबसे ऊंची आबशार एंजल फॉल्स इसी मुल्क में है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर्स है। ये इतनी ऊंची है कि ऊपर से गिरने वाला पानी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में भाप यानी मिस्ट बन जाता है। इसके अलावा यहाँ का माउंट रोराइमा देखने से ताल्लुक रखता है। इसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल टेबल की तरह हमवार है। लोकल लोग इसे देवताओं का घर कहते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चूहा और दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी पाया जाता है। अगर यहाँ अमन होता तो ये मुल्क टूरिज्म से ही अरबों डॉलर कमा सकता था। अब जरा देखते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला की ताकत में कितना फर्क है। अमेरिका का मिलिट्री बजट $850 बिलियन से ज्यादा है, जबकि वेनेजुएला का बजट इसके
के मुकाबले में ना होने के बराबर है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा जंगी जहाज हैं, जबकि वेनेजुएला के पास चंद गिने चुने रशियन सुखोई जेट्स हैं। ये जंग कभी बराबरी की थी ही नहीं। अमेरिका ने सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है ताकि पूरी दुनिया को और खास तौर पर ईरान को डराया जा सके। दोस्तों, दुनिया में अब इंसाफ और कानून की बातें सिर्फ किताबों तक रह गई हैं। यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अमेरिका ने दिखा दिया कि जो उसके रास्ते में आएगा उसका अंजाम मदुरो जैसा होगा। अगली बारी शायद ईरान की हो, क्योंकि वहां भी प्रोटेस्ट्स जारी हैं और अमेरिका की नजर वहां के तेल पर भी है। आपको क्या लगता है, क्या किसी मुल्क के सदर को इस तरह उठाना सही है? क्या तेल की खातिर पूरी दुनिया को जंग में झोंका जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है आपको आज की ये तफसीली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।